नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है क्लास 10th मैथमेटिक्स से। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 तक हमने किया है 8.3 एक्सरसाइज तक और साथ में इंट्रो वीडियो और टेबल का एक अलग से वीडियो देखा था जो सभी आपको देखने चाहिए अच्छे से समझने के लिए चैप्टर को। तो शुरुआत करते हैं 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। चैप्टर 8 में अगर कहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो 8.4 एक्सरसाइज में, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटीज़ काम आती है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा आइडेंटिटीज़ को कैसे काम में लेना है। तो एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सेक टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए। आप इसको थोड़ा सिंपल वे में कह सकते हो, साइन सेक और टेन को आपको ऐसा लिखना है कि वहाँ कहीं ना कहीं कोट दिखे, उनको एक्सप्रेस कर देना है कोट में। तो हम है ना सबसे पहले साइन को कोट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? आपको जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं सबके सब यूज में लेने पड़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा आइडेंटिटी की अच्छी नॉलेज होगी उतना आप अच्छा इसको कर पाओगे। एक बार मैं आपको ये तरीका बताता हूँ आइडेंटिटी वाला और एक अपना डायरेक्ट तरीका वो बताऊंगा, तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप एग्जाम में कर सकते हो। मैं साइन को कोट के टर्म्स में लिखने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ऐसा लिख सकते हैं अपन। दूसरा, ये एक आइडेंटिटी होती है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या आप कोसेक को 1/sin लिख सकते हो और स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। रीजन दे दो कि कोसेक ए जो होता है वो हो सकता है 1/sin ए। अभी ये ऐसा लिख दिया। अगर सोचो इसके नीचे मैं कुछ लिखूं तो 1 लिख सकता हूं। अब मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ये 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया और ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ अपन को जरूरत थी तो लिख लिया। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर हटाकर इधर रूट करता हूँ तो ये मुझे कुछ यूँ दिखेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और उधर कौन बच गया? साइन ए। आप यूँ भी कह सकते हो कि दोनों तरफ मैंने रूट किया है। तो इसको पूरे को लिख सकता हूँ, साइन ए इक्वल टू 1 का रूट तो 1 लिख सकते हो और इस पूरे का रूट आपका हो नहीं रहा एक साथ, तो आप यहाँ पे रूट का साइन लगाकर छोड़ सकते हो। तो मैंने साइन को कन्वर्ट कर दिया कोट के टर्म्स में। हमें साइन सेक टेन तीनों को कन्वर्ट करना है कोट में। हमने यहाँ साइन को कन्वर्ट किया कोट में, नहीं इधर साइन और उधर कहीं ना कहीं कोट है, ठीक है। ऐसा ही आपको बाकी दोनों के लिए भी करना है। शुरुआत करते हैं सेक को करने के लिए। सेक के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है ऐसा। अब अपन सेक को कोट के टर्म्स में करने वाले हैं। एक तरफ सेक होना चाहिए, दूसरी तरफ कोट। आप इधर भी लिखना चाहो तो इधर भी लिख सकते हो सेक को, यहाँ पे लिख सकते हो अपन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको 1 प्लस टेन का फॉर्मूला होता है 1/कोट ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। तो मैं टेन स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ। रीजन भी दे दो कि 1 प्लस टेन का फॉर्मूला होता है ना, टेन इक्वल टू 1/कोट ए। तो हमने 10 के लिए 1/कोट ए लिखा है। सोल्व करते हैं इसको, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे कोट स्क्वायर ए बचता है एंड ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा? सेक ए इक्वल टू, उधर रूट लग जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ऊपर प्लस में 2 टर्म में, वहाँ पे रूट हट नहीं सकता, तो यहाँ पे अगले स्टेप पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले का तो रूट हटा दो, तो ये कोट ए और ऊपर आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो हमारा जैसे पहले साइन को कोट के टर्म में लिखना था, हमने साइन को कोट के टर्म में लिखा। अब सेक को कोट के टर्म में लिखना था, सेक कोट के टर्म में चला गया। एंड फाइनली हमें लिखना है टेन को कोट के टर्म में। ये सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा स्टेप होंगे इसमें। अभी हम 10 को कोट के टर्म में लिखने वाले हैं, तो 10 कोट के टर्म में ये बन गया, हाँ, इधर 10 उधर कोट, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा हुआ ना वो। तो ये तरीका है आपका, फॉर्मूले के बेसिस पे आप कैसे बदलते हैं, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप कैसे बदलते हैं इनको, जो रिक्वायर्ड टर्म है उसमें। अब हम सीखेंगे एक दूसरा तरीका जो बिना किसी फॉर्मूले के, मतलब इतना तामझाम नहीं है वहाँ पे, बहुत छोटा छोटा सा काम है, उससे हम कैसे बदल सकते हैं। अगर आपको जो भी अच्छा लगे आप एग्जाम में कर सकते हो, उससे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड सीखने वाले हैं। अभी हमें देखो साइन सेक टेन सबको कोट में बदलना है, साइन सेक और टेन इन सब को बदलना है हमें कोट के टर्म्स में, कोट में लिखना है। तो आप ध्यान रखो जिसमें बदलना है उसके ऊपर काम करेंगे। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, कुछ भी नाम रख सकते हो उसका, ए बोला तो ए यहाँ पे रख लेना, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बनाएंगे। आप कोट का फॉर्मूला पता करो। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं इसके नीचे चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं बेस कितना है, तो बेस के लिए आप कह सकते हो कोट ए। अब इसके साथ कुछ वेरिएबल तो लगाना पड़ेगा, के वगैरह कुछ भी लगा लो चाहे। और परपेंडिकुलर क्या होगा देखो, इसमें परपेंडिकुलर कह सकते हो आप 1 के, ठीक है।
मतलब परपेंडिकुलर ही हो गया, बेस हो गया। तो मैं परपेंडिकुलर की जगह तो 1k लिख लेता हूँ और बेस की जगह लिख लेता हूँ k कोट a। अब मुझे निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए जिसमें बदलवाना चाहे, साइन सेक टेन को कोट में बदलवाए तो कोट पे काम चलेगा, अगर वो टेन बदलवाए तो टेन पे काम चलाना है ये, है ना। तो ऐसे आपको साइड्स लिख लेनी है बाई पाइथागोरस। अगर मैं यहाँ पाइथागोरस का यूज़ करता हूँ तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ तो AC का स्क्वायर रह गया, यहाँ के स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब तुम यहाँ ज़्यादा मत सोचना कि 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, अगर उसमें बदल दोगे तो फिर कोट कहाँ से रह जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अंडर रूट कर दो, AC स्क्वायर का तो AC हो गया, के स्क्वायर का के, और यहाँ पे रूट का साइन लगा के छोड़ सकते हैं अपन। यानी हम ये कह सकते हैं हमारा AC आया रूट 1 प्लस कोट A, कोट स्क्वायर है सॉरी, और बाहर स्क्वायर है ना, और बाहर के है तो के भी लिख लो। अब यही काम इसका इंपॉर्टेंट है और यही काम इसका मुश्किल है। अब आगे काम बिल्कुल आसान है। अब मेरे को साइन को बदलना है, तो मेरे को बताओ साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कौन है, 1k, एंड हाइपोटेनियस कौन है, अब ये भी आया के ब्रैकेट सॉरी रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर a, के से के कैंसिल कर दो, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a। हो गया ना आसान, कि साइन है ना, हमने साइन को कोट के टर्म्स में लिख दिया। ऐसे दूसरा लिखेंगे सेक, सेक का फॉर्मूला देखो एच, तो सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन PBP B, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। हाइपोटेनियस देखते हैं कितना है, हाइपोटेनियस है k 1 प्लस कोट स्क्वायर a, और बेस कौन है, k कोट a, तो k कोट a, k से k कैंसिल होकर के जो बचा आपका सेक कोट के टर्म्स बदल गया। और तो दोस्तों अब tan a देखिए, tan a इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर होता है 1k एंड बेस होता है आपका k कोट a, तो k कोट a, k से k अगर आप कैंसिल करते हैं तो 1 बाय कोट a। तो आपको पता है tan a इक्वल टू 1 बाय कोट a होता है, और इससे भी अपना 1 बाय कोट a आ रहा है, तो बिल्कुल वेरीफाई होता है कि ये तरीका आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको अगर ये आसान लगे तो इससे कर सकते हो, अगर नहीं तो वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके आपको करना ही है। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फर्स्ट वाले के जैसा ही है। यहाँ पर क्वेश्चन यह है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। वहाँ पे तो 3 अलग अलग बोले थे आपको, कोट में चेंज करवाया था, यहाँ पे आपको बाकी सभी सेक में करना है। बाकी सभी मतलब सेक के अलावा जितने भी बचे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5, वो सारे सेक में होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं साइन ए को सेक के टर्म्स में लिखने वाला हूँ। इसके लिए सिंपल फॉर्मूले का यूज करें, आपके पास तीनों आइडेंटिटी जो स्क्वायर वाली हैं उन्हीं का यूज होकर के ये दोनों क्वेश्चन होंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं जानता हूँ कि साइन से मेरे को सेक लेके आना है, यानी साइन एक तरफ रखना है, सेक दूसरी तरफ होना चाहिए। तो साइन मैं बचा लेता हूँ इधर, एंड ये कोस उधर गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है 1। क्या कोस को 1 अपॉन सेक ए लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला होता है कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए आगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, तो ये सेक स्क्वायर का 1 से सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी स्क्वायर है तो रूट करो, तो साइन ए इक्वल टू क्या आएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब नीचे वाले का तो रूट हो जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू क्या बनेगा, नीचे तो रूट होकर के सेक ए, और ऊपर रह गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मेरे पास साइन से सेक बनाना था मेरे को, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के टर्म्स में लिखना था, तो साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने सेक के टर्म में लिख दिया। अब यहाँ से आप आसान काम कर सकते हो, जैसे ही साइन आ गया तो आप कोसेक और लिख सकते हो। कोसेक के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन साइन होता है। ठीक है दोस्तों, 1 अपॉन साइन कोसेक का फॉर्मूला होता है। तो 1 अपॉन साइन को क्या लिखा है, पूरा पूरा छाप दो ऐसे, कैसे, यहाँ पे साइन की जगह पर लिख देते हैं अपन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपॉन क्या है सेक ए। ये सेक ए कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ हमने क्या किया, कोसेक को भी सेक के टर्म्स में लिख दिया। देखो साइन को सेक के टर्म्स में लिखने में कितना काम करना पड़ा, कोसेक को लिखने में आपको थोड़ा ही करना पड़ा। तो ये 2 काम हो गए अपने, साइन भी सेक के टर्म्स में आ गया, कोसेक भी आ गया। ऐसे अब कोस को लिखने चलते हैं, कोसे को सेक के टर्म्स में लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए सीधा फॉर्मूला काम करेगा, कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सीधा फॉर्मूला ही होता है, उसी का यूज़ करके आप लिख सकते हो। तो ये भी एक काम हो गया आपका, एक यहाँ पे हो गया है साइन सेक के फॉर्म में, एक कोसेक हो गया है सेक के फॉर्म में। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हैं उनको।
अब tan को लिखते हैं अपन, तो tan के लिए आप पहले लिख लो, tan a को आप लिखने वाले हो sec के फॉर्म या sec के टर्म्स में, तो इसके लिए फॉर्मूला सीधा है 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a। अब ये tan स्क्वायर है, यू का यू रहने दो, इक्वल टू sec स्क्वायर a, 1 उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा दूंगा तो ये बनेगा tan a और यहाँ लग जाएगा रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो हमने बदल दिया tan को भी sec के टर्म्स में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे tan उधर sec है, tan और कोट का आपस में एक रिलेशन होता है, उसका यूज करो। कोट a इक्वल टू 1/tan a लिखा जा सकता है, तो 1/tan का क्या बना भाई, sec स्क्वायर a माइनस 1। यानी अगर आप सिंपल बात करें, अगर आप कभी साइन का फॉर्मेट कवर कर देते हो तो साथ साथ में आप कोसेक को लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन के साथ मैंने कोसेक को लिखा, अगर आप tan को लिख देते हो तो उसके साथ आप कोट को लिख सकते हो, और अगर आप sec को लिख सकते हो तो उसके साथ आप कोसेक को भी लिख सकते हो, केवल रेसिप्रोकल करके हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई एक भी करना आ गया, तीनों पेयर में से एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होकर हो सकता है आराम से, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। एंगल्स को देखें गौर से, तो 8.3 वाले एंगल्स लग रहे हैं, यानी 8.3 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 8.4 में, यानी 8.3 और 4 दोनों का यहाँ मिक्स मिलने वाला अपने को काम, तो बदलने का काम वैसा ही रखेंगे। साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27 और 63 दोनों का सम 90, तो कोई एक को बदल दो। चलो मान लो पहले वाले को बदल रहे हैं अपन, साइन स्क्वायर 63 बचाने के लिए क्या 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ मैं, 63 लाने के लिए 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, और ये साइन स्क्वायर 27 है, कोई एक बदला जाता, चाहे इसे बदलो चाहे इसे। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज करने में दिक्कत है तो आपको 8.3 वाला वीडियो देखना चाहिए जो लेक्चर नंबर 6 में है, ये लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। तो ये कोस स्क्वायर 17 है, क्या इसको मैं कोस स्क्वायर 17 को 90 माइनस 73 लिखूं तो 17 बचता है, और प्लस कोस स्क्वायर 73 है। अब हमारे सामने एक फॉर्मूला आता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और सेम ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हम इसका यूज करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह फॉर्मूले का यूज होगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो ये बन गया कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर 27 यू का यू। कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 73 यू का यू। अब आपके पास सबसे ऊपर वाली आइडेंटिटी पे गौर करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके हिसाब से अपन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर 1 लिख सकते हैं, और ये दोनों भी 1 बन जाएंगे। 1/1 क्या आएगा 1, तो ये अपना आंसर है थर्ड के फर्स्ट का। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है साइन 25 कोस 65 फिर कोस 25 और साइन 65। दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखें इन दोनों का सम 90 होता है, ठीक है। अच्छा आप चाहे ऐसे कर लो कि सर इसका सम और इसका सम 90, तो मान लो मैं इसमें से और इसमें से एक बदल रहा हूँ, ये वाला साइन 25 है, क्या मैं 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ, ये मैंने सेम रख दिया कोस 65 प्लस इसके और इसमें से मैंने एक बदल लिया, इन दोनों में से मैं इसको बदल लेता हूँ। कोस 25 है, इसको कोस 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, एंड इसको साइन 65 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कोस 65, और आगे कोस 65 ऑलरेडी है अपने पास, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 65, और एक साइन 65 पहले से है। कोस 65 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के कोस स्क्वायर 65 बन गए, एंड प्लस है साइन 65, तो साइन स्क्वायर 65, और ठीक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये अपना आंसर होता है थर्ड के सेकंड का। तो दोनों क्वेश्चन आपको 8.3 और 4 दोनों की झलक दिखा रहे हैं। तो हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में जो आप सीखने वाले हो, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 में आपको जहाँ प्रूव करना है तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जहाँ आपको सोल्व करना होगा। तो इसमें जो आप काम करोगे इसकी हेल्प आपको 5 क्वेश्चन में मिलेगी और एग्जाम्पल्स में मिलेगी, यानी यहाँ से आपकी 8.4 एक्सरसाइज ऑथराइज तरीके से शुरू हो चुकी है। तो मैं ट्राई करता हूँ, इसमें पहले कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचता है। अब आप एक आइडेंटिटी देख रहे हो वहाँ पे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। सोचो अगर मैं टेन स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो 1 इक्वल टू क्या बने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप यूँ भी कह सकते हो सर हमें कैसे पता कि टेन स्क्वायर को उधर भेजना है। कुछ चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी दोस्तों ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, कुछ आपको सोचना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आई आपकी 1, तो 9 1 जा 9, यानी आपको फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो ऑप्शन टिक करके बताना। तो अपन देखते हैं ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन है आपका 9, ठीक है।
अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे भी ऑप्शन देख के बताना आपको, तो ऐसा नहीं कि आप अकड़ बकड़ बम्बे वो करके टिक कर दो समझ करके करेंगे अपन। इसको भी सोल्व करते हैं। 1 को 1/1 लिखूँ चलेगा। 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने वो जो कुछ फॉर्मूले लिखा हुआ वो लिख रखे हैं जो ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी फॉर्मूले हैं। सेक का क्या होता है जी 1/cos। अच्छा, आपको अगर सारे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो आप ये तो याद कर लो यार, ये याद कर लोगे आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा कर लोगे कि जब आपको क्वेश्चन पूरा नहीं भी आ रहा तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। तो 1/1 कोट का लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को 1/sin थीटा। जैसे जैसे फॉर्मूला बनता अपन ने लिख दिया इसको। अब यहाँ पर कोस और 1 एलसीएम बनेगा कोस थीटा, तो 1 का डिवाइड किया कोस का 1 से क्या कोस थीटा, ये बना साइन थीटा, और ये +1 यूं का यूं, ठीक है। ऐसे ही आगे एलसीएम लेंगे अपन। आगे एलसीएम आएगा साइन थीटा, 1 का डिवाइड किया साइन, तो साइन थीटा से 1 का मल्टीप्लाई साइन, ये कोस थीटा, और ये -1, और यहाँ भी ब्रैकेट बंद। और आगे बढ़ते हैं। कोस का साइन से करूँ कोस थीटा साइन थीटा, कोस का कोस से करूँ कोस स्क्वायर थीटा, कोस का 1 से करूँ कोस थीटा, कोस का सबसे हो गया। ऐसे साइन का साइन से करें साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कोस से करें साइन थीटा कोस थीटा, एंड साइन का 1 से करें तो माइनस साइन थीटा। और आगे चलेगा भी तो ये 1 का करो साइन से साइन थीटा, 1 का करो 1 का करो कोस से कोस थीटा, एंड 1 का 1 से -1। नीचे कोस और साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर कोस थीटा साइन थीटा बनाएंगे। ये माइनस का साइन, ये प्लस का कोस और माइनस का कोस, ये रहा। 4 टर्म तो आपके कट गए। अब और से देखना, बिल्कुल समझते हुए देखना। साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा एक ही बात है, तो ये मिलकर के हो गए 2 टाइम्स 2 कोस थीटा साइन थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा यूं का यूं अपना, और प्लस साइन स्क्वायर यूं का यूं है, और बाकी सब कट चुके हैं और लास्ट में -1 रह रहा है। और अपॉन में क्या बचता है कोस थीटा साइन थीटा। ऐसे इमोशनल मत हो जाना साइन कोस को काटने के लिए चले जाओ, पहले सोल्व करो जितना हो सके, काटने का काम उसके बाद में, क्योंकि अभी बीच में प्लस माइनस चल रहा है ना ऊपर, इसलिए डायरेक्ट नहीं कटेगा। ये दोनों मिलकर बनाएंगे 1, तो अपना 2 कोस थीटा साइन थीटा, और ये मिलकर बना रहे हैं 1, क्योंकि आइडेंटिटी है अपनी ऊपर वाली, और -1 है, और अपॉन है कोस थीटा साइन थीटा। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो बचेगा 2 कोस थीटा साइन थीटा, और नीचे भी कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाए तो बचेगा आपका 2। यानी आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन सी आपका इसका आंसर होगा। तो ये भी एक देखो MCQ है वैसे, लेकिन सोल्व कितना करना पड़ रहा है। तो ये था फोर्थ का सेकंड। देखते हैं फोर्थ के नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सेक के tan है, तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos A। जैसे अपने पास ये फॉर्मूला ना, आप देखिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि ये 3 और 1 2 3 4 ये 7 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा काम आसान मिल जाएगा, ठीक है। ये तो याद होना ही चाहिए, बाकी ना भी हो तो चलेगा। और आप सोच रहे हो कि इन 7 के बाद बचता ही क्या है, तो बहुत सारे बचते हैं भाई इसके बाद भी। 10 को क्या लिख सकते हैं साइन A अपॉन कोस A, और ये है 1 - साइन A यूं का यूं, और अपॉन कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लो भाई। और चलते हैं आगे। कोस एलसीएम क्या आएगा कोस A, तो ऊपर क्या बचेगा 1 + साइन A, ब्रैकेट क्लोज करो इसका, इनटू में 1 - साइन A, और अपॉन कौन है 1। तो आपकी आइडेंटिटी होती है A + B और A - B। जब भी कभी हो आप लिख सकते हो A² - B², तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो A² - B² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे कोस का 1 से किया तो कोस है। और बढ़ते हैं आगे। इसकी कोई आइडेंटिटी होती क्या, डायरेक्ट तो नहीं होती, लेकिन समझना पड़ेगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर उधर चल जाए तो क्या बनेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस पूरे की जगह लिख लूँगा कोस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे A है तो A लिखो, थीटा है तो थीटा लिखो, और नीचे कोस है। ऊपर कोस 2 बार है, नीचे 1 बार, तो 1 बार कट गया और बचेगा कोस A। तो ये अपना आंसर होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। थर्ड में कोस A ऑप्शन है D, तो आपका D वाला ऑप्शन आंसर है फोर्थ के थर्ड में, ठीक है। लास्ट देखते हैं फोर्थ का। 1 + tan स्क्वायर, इसका सीधा ही फॉर्मूला दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर A है तो A लिखो। 1 + कोट स्क्वायर, इसका भी सीधा है कोसेक स्क्वायर। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं है, आगे और सोल्व करना है, मतलब जब आगे हो रहा हो तो सोल्व करो भाई। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हो आप। कोसेक को देखो, सेक को लिख सकते हो ना 1/cos, स्क्वायर तो स्क्वायर लिखो। कोसेक को 1/sin लिख सकते हो तो स्क्वायर लिखो।
नीचे नीचे वाला ऊपर, बीच वाले आपस में। साइन स्क्वायर का 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर का 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर है। अब साइन अपॉन कोस कौन होता है 10, तो 10 आया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो आपका इससे आगे सोल्व नहीं होगा ये। तो फोर्थ में देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, इसका भी होगा डी, यानी डी वाला ऑप्शन फोर्थ का आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमारा खत्म होता है। 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हमने 8.4 के लेक्चर नंबर 7 में किए हैं। तो लेक्चर नंबर 7 हम रखते हैं इतना ही। इससे अगला लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम 8.4 का क्वेश्चन 5 डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, कैसे कोई क्वेश्चन प्रूव करना है, ये सब अगर आपको डिटेल से समझना, अच्छे से समझना है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए है मच अवेटेड एक्सरसाइज का, मच अवेटेड लेक्चर है। तो आप जरूर देखिएगा, वो लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 8 का। उसके बाद हम चैप्टर 9 के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।